चलिए आइए आप लोग भाग 2 नेत्र के, जो ये भाग 1 में हमने पढ़ा था नेत्र के सभी भागों के बारे में पढ़ा था। कौन सा भाग क्या कार्य करता है, कहाँ पाया जाता है, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे नेत्र संबंधित कुछ परिभाषाएं जो दोष वगैरह हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु, निकट बिंदु किसे कहते हैं? आप लिखेंगे वह न्यूनतम दूरी या वह न्यूनतम बिंदु जहाँ पर या जहाँ तक आँख बिना किसी शक्ति के आसानी से देख सके वस्तु का निकट बिंदु कहलाता है। वस्तु का निकट बिंदु कहलाता है, अर्थात हम बिना किसी लेंस का प्रयोग किए आसानी से वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक आसानी से किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। आप लिख लीजिएगा ध्यान से, दूर बिंदु, दूर बिंदु, दूर बिंदु, दूर बिंदु किसे कहते हैं बताएंगे आप? किसी नेत्र द्वारा या किसी नेत्र द्वारा बिना किसी शक्ति के प्रयोग के वह अधिकतम दूरी जहाँ तक हम आसानी से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं उसका दूर बिंदु कहलाता है। उसका दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है। निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेमी, और दूर बिंदु होता है आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। आप ध्यान देंगे आप। इसके बाद दृष्टि विस्तार आता है। दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं? प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बहुत ध्यान तरीके से आप लिखिएगा इसे। दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार मतलब कहाँ से कहाँ तक आँख हमारा देख सकता है उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक के बीच की दूरी सभी को हम लोग हमारी आँख क्या करती है? देख लेती है। तो इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। इसके बाद आते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या है? जब किसी मनुष्य की आँख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब शुद्ध और साफ नहीं बनता है, जब किसी मनुष्य के आँख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब शुद्ध और साफ नहीं बनता है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। आते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला दृष्टि दोष, आप इसको पॉइंट को ध्यान से देखिए। निकट बिंदु आप जान लिए, दूर बिंदु जान लिए, दृष्टि विस्तार जान लिए, दृष्टि दोष जान लिए। अब दृष्टि दोष से संबंधित कुछ हम जानेंगे तथ्य। दृष्टि दोष में आपका पहला होता है निकट, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है? पहला, जब मनुष्य को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई न दे तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नाम का उल्टा होता है, याद रखिएगा। निकट लिखा है तो निकट की दिखाई देगी लेकिन दूर की दिखाई नहीं देगी, याद रखना है। फिर से, जब किसी मनुष्य को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र के गोलक का आकार का बड़ा हो जाना। जो हमारा नेत्र है उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है सामान्य अवस्था से।
दूसरा चीज़, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो कारण हम यहाँ पे लिख देते हैं, गोलक नेत्र लेंस के गोलक का आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस घट जाती है। तीसरा कारण आप लिखेंगे, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, नेत्र लेंस के गोलक की वक्रता घट जाती है। ये 4 पॉइंट आप कारण में लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें मनुष्य की आँख के लेंस के गोलक का आकार बढ़ जाता है, फोकस दूरी नेत्र की घट जाती है, नेत्र की वक्रता बढ़ जाती है लेंस की, और नेत्र लेंस के गोलक का आकार वक्रता घट जाती है। यह कारण होता है। निवारण देख लीजिए, यहाँ पे मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे सब लोग। निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। होता क्या है, यहाँ फिगर हम थमा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास आँख हमारा है, ये हमारा नेत्र लेंस है। इस तरह प्रतिबिंब गया तो कहाँ हो जाता है प्रतिबिंब, कैसे बन जाता है भैया, तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है। कौन सा दोष पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में ये दोष है, यहाँ पे लिख देते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नेत्र के गोलक का आकार अभी हमने बताया क्या होता है, बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ होता है, रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, इस दोष की स्थिति में है। अब निवारण करेंगे तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगा देंगे आप यहाँ पे। इसमें होता क्या है, एक पॉइंट और ध्यान लीजिए, जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, वह दूर चला जाता है। जो निकट बिंदु होता है कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है, जिसके कारण दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप प्रकाश किरणें आ रही हैं, यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्र करेगा, फिर रेटिना से होते हुए क्या करेगा, प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देता है। यह निवारण की स्थिति में हो जाता है। यह प्रकाश जो 25 सेंटीमीटर पे वस्तु थी, किरणों को क्या करता है, एकत्र करके अपना प्रतिबिंब बनवा देता है। इस तरीके का आपका निकट दृष्टि दोष में यह होता है। निवारण कर देंगे अवतल लेंस से, इस तरीके से हो जाता है। यह दोष अक्सर बच्चों में होता है। निकट दृष्टि दोष किसमें होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमने बताया कि नाम का उल्टा होता है। तो दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई
नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है, जो निकट बिंदु होता है दूर चला जाता है। निकट बिंदु कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। ठीक है, अब कारण जानेंगे। कारण में होता है क्या है, नेत्र के गोलक का आकार घट जाता है। पहला कारण, नेत्र के गोलक का आकार घट जाता है, नेत्र के गोलक का आकार घट जाता है। और फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तीसरा कारण जानेंगे, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है। अगला जानेंगे आप, नेत्र के गोलक का वक्रता बढ़ जाती है। ये आप इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण है नेत्र के गोलक का आकार का घट जाना, नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र लेंस के गोलक का वक्रता बढ़ जाना। ये चारों कारण के कारण दृष्टि दोष हो जाता है। यह जो 15 से 20-25 साल के ऊपर हो गए हैं बच्चे आदमी, उसमें यह रोग होता है। ठीक है, इसका निवारण देखते हैं। कारण समझ लिए आप। निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणें जो दूर गई हैं उसको क्या करता है, एकत्र कर देता है। वही हमने बताया कि इसमें निकट बिंदु कहाँ चल जाता है, दूर चला जाता है। तो जो दूर गई हैं प्रकाश किरणें उनको क्या करता है, यह पास ला देता है। यहाँ पर हम आपको दोष के रूप में दिखा देते हैं। यह आपका नेत्र है, ऐसे है, प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बन रहा था, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। निवारण वाला ये दोष है, दूर दृष्टि दोष। फिगर आप बनाकर दिखा देंगे। अब निवारण में देखते हैं। यहाँ पर आप लेंस है, अब यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा देंगे। यह क्या करेगा, प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्र कर देता है दूर वाली किरणों को, और प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देता है। निवारण, ये आपको याद रखना है। ठीक, देह दृष्टि दोष भी समझ गए आप। अब आते हैं तीसरा, जरा दृष्टि दोष। तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या भैया है, इस दोष में मनुष्य को न तो पास की वस्तु सही दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु सही दिखाई देती है। तो उस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष 45 साल के बाद जो प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं मनुष्य, उनमें उत्पन्न हो जाता है। जब मनुष्य के आँख द्वारा न तो पास की वस्तु शुद्ध दिखाई दे, न तो दूर की वस्तु शुद्ध दिखाई दे, तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें मनुष्य को पास की वस्तु नहीं साफ दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु सही दिखाई देती है।
न तो पास की वस्तु सही दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। अब देखिए प्रश्न पूछता है, इस बार इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है जो लेंस में जो चश्मे में प्रयोग किया जाता है वह नीचे वाला कौन सा लेंस होता है, ऊपर वाला कौन सा लेंस होता है। तो जरा दृष्टि दोष वाले मनुष्य में यह जब लेंस पर लगाया जाता है तो उसमें एक नीचे की तरफ लेंस होता है, एक ऊपर की तरफ चश्मे में लेंस होता है। इन दोनों लेंसों का कार्य क्या है। आप अभी पीछे पढ़े हो कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब दूर की वस्तु देखना है तो हम ऐसे देखेंगे, यानी ऊपरी हिस्से से देखेंगे, और ऊपरी हिस्से से देखेंगे तो कौन सा लेंस ऊपर होगा। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयोग कर रहे थे। तो अवतल लेंस, और नीचे की निकट की वस्तु देखना है तो उत्तल लेंस, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती थी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती थी, और उसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते थे, उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे। इसलिए नीचे की तरफ ऐसे ताकना है, किसी वस्तु को देखना है तो उत्तल लेंस, दूर की तरफ किसी वस्तु को देखना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा है कि किसी चश्मे में ऊपर की तरफ लगा लेंस का नाम क्या होता है, नीचे के लेंस का नाम क्या होता है, तो आप बता देंगे। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, इसे द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। ये 3 ठे आँख से संबंधित क्या है, दोष है। अब 2 ठे रोग होता है, 2 रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिंदुकता या अबिंदुकता। कभी कहीं यह बिंदुकता भी दे देता है। अबिंदुकता चौथा है आपका। इसमें क्या होता है, मनुष्य को किसी वस्तु के प्रतिबिंब का जो आकार दिखाई देता है वह बिंदु आकार का दिखाई देता है। कारण क्या है, इस दोष में मनुष्य को क्षैतिज, अगर ये क्षैतिज है, इस तरह का कोई वस्तु, एक ऊर्ध्वाधर वस्तु है, तो ये देखो एक क्षैतिज हमने रेखा खींचा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा किया, तो ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा में अबिंदुकता रोग अगर किसी मनुष्य को है तो वह इन दोनों रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसे दोनों ही वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं, बिंदु आकार का दिखाई देती हैं। अर्थात अबिंदुकता रोग में मनुष्य को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है और सभी वस्तुएं बिंदु आकार का दिखाई देती हैं। तो इस रोग में मनुष्य को क्या होता है, बिंदुकता के कारण, बिंदुकता इस तरह से बिंदु से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए यहाँ पर इस दोष का परिभाषा लिखेंगे, जब किसी मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु आकार का बने तो उसे अबिंदुकता रोग कहते हैं। इसका कारण है मनुष्य के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर न कर पाना। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निवारण के लिए अबिंदुकता रोग के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मनुष्य को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं हो पाता है और सभी वस्तुएं बिंदु आकार का दिखाई देती हैं। ठीक है, आपको नोट हो गया होगा। अगला पॉइंट, इसका वर्णांधता। वर्णांधता क्या भैया, यह एक आनुवांशिक रोग है। यह एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसी को कहते हैं हम लोग आनुवांशिक रोग। तो यह रोग आँख से संबंधित आनुवांशिक रोग है। इसमें मनुष्य को रंगों की पहचान नहीं होती है।
तो रंगों की पहचान नहीं होने के कारण सभी वस्तुओं से सही साफ दिखाई नहीं देते, मतलब उसके सभी वस्तुएं बिना रंगहीन दिखाई दे सकती हैं, कह सकते हो ब्लैक दिखाई देते हैं। इसमें प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं हो पाती। आप जानते हो प्राथमिक रंगों से ही मिलकर द्वितीयक रंग बनते हैं, तो प्राथमिक रंगों की पहचान ही नहीं हो पाएगी तो मनुष्य को किसी रंग की पहचान नहीं हो पाएगी और सभी वस्तुएं काली दिखाई देंगी। तो इसमें जो होता है रंग की पहचान नहीं हो पाती है मनुष्य को, इसमें सभी वस्तुएं क्या होती हैं, काली दिखाई देती हैं। ठीक है, थोड़ा परिभाषा देखेंगे वर्णनता। यह एक अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसमें मनुष्य को रंगों की पहचान नहीं हो पाती हैं, सभी वस्तुएं काली दिखाई देती हैं। अब पूछा जाए कौन सी रंगों की पहचान, तो बताओगे आप प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। कारण है क्या, इसके इस रोग वाले मनुष्य के आँख में जो सेलें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग बताए थे, आँख पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि आँख के रेटिना वाले भाग में पीत बिंदु पाया जाता है। जिस पीत बिंदु में कुछ सेलें पाई जाती हैं, उस सेलों में तुम्हारा शंकु सेल और बेलनाकार सेल थी। जो शंकु सेल थी रंग की पहचान कर रही थी, तो वह इस रोग से ग्रस्त मनुष्य के आँख में वह सेल पाई ही नहीं जाती है, जिसके कारण वह रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसका निवारण नहीं है, इसका निवारण नहीं है। सभी का निवारण हो चुका लेकिन इसका निवारण नहीं, जो अनुवांशिक रोग है उसका निवारण नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा आँख से संबंधित रोग, कुछ पॉइंट देखें, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। आपको इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा, रोग का नाम पूछा जाएगा, उसका निवारण, कारण, आप बढ़िया तरीके से प्रश्न को कर लीजिए और 100 में 100 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है समंजन क्षमता, उसको भी देख लीजिए। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो सिलरी पेशियां होती हैं वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती हैं और प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देती हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप लिखोगे सिलरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके रेटिना पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बना देना ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। इस तरीके से यह वीडियो आपका कंप्लीट हुआ दूसरा पार्ट का। अब हम अगले पार्ट में इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेके आएंगे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।